और दाता साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैहि वो अजीम हस्ती हैं। दाता साहब हुजूर गौस पाक से भी पहले के बुजुर्ग हैं। हुजूर गौस पाक ने हुजूर दाता साहब के बारे में ये फरमाया अगर मैं हुजूर दाता साहब को पाता तो मैं उनके हाथ पर बैत कर लेता। सय्यद उजवैर मखदूम उमर कद यऊ पीर संजर राह हाय कोहसार असां गसेख दर ज़मीन हिंद तुख में सजदा रेज आहद फारूक अज जमालश ताज़ा शुद हक से हर्फ उ बुलंद आवाज़ा शुद। यह अल्लामा इकबाल भी फरमाते हैं। साहब खुद भी बहुत बड़े आशिक रसूल, अल्लाह अल्लाह, बहुत बड़े आशिक रसूल, और हुजूर का इश्क इस तरह फैलाया जिस तरह जंगी जहाज़ तेज़ी के साथ चलता है ना, हुजूर दाता साहब ने हुजूर का इश्क उसी तेज़ी के साथ फैलाया। हुजूर दाता साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैहि सिर्फ पीरी मुरीदी की नजराने बटोरे, सिर्फ मुरीद बनाए या दीन का कोई काम भी किया। ये अल्लामा इकबाल फरमाते हैं आहद फारूक अज जमालश ताज़ा शुद। दाता साहब ने दीन का ऐसा काम किया, ऐसी दीन की खिदमत की कि सैयदना फारूक आजम के दौर की याद ताज़ा करके रख दी। अल्लामा इकबाल फरमाते हैं हुजूर की मोहब्बत, हुजूर के इश्क के जो असरार, जो राज हुजूर दाता साहब में थे ना, बाज़ दफ़ा तो ऐसा होता था कि काफिर आता तो वो हुजूर दाता साहब की पेशानी को देख कर ही कलमा पढ़ लेता था। ख्वाजा खाजगान हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि कि जो मदीने से तशरीफ़ लाए, सीधा हुजूर दाता साहब के कदमों में आए। जब फैज़ मिला हुजूर दाता साहब से, बख्श फैज़ आलम मजहर नूर खुदा ना कि सारा पीर कामिल आरा रहनुमा। ख्वाजा साहब को दाता साहब से कितना फैज़ मिला। ये दाता साहब का फैज़ान ही था कि जब ख्वाजा साहब हिंदुस्तान की सरजमीन पर गए, फैज़ दाता साहब से लेकर गए थे। हिंदुस्तान की सरजमीन पर जब 90 लाख हिंदुओं ने आपको देखकर कलमा पढ़ना शुरू कर दिया, ये दाता साहब का फैज़ान था। लोग कहते हैं मज़ारात पर जाने से क्या मिलता है, अल्लाह वालों के पास जाने से क्या मिलता है। ये दाता साहब शेखुल मशाइख दाता साहब से पूछते हैं। ये दाता साहब की आदत करीमाना थी। अक्सर औलियाए किराम मज़ारात पर हाजिर हुआ करते थे, और बिलखुसूस दाता साहब ये खुद फरमाते हैं मुझे जब भी कोई मुश्किल पेश आती तो मैं हज़रत बायज़ीद बुस्तामी के दरबार पर हाजिर होता, अल्लाह मेरी मुश्किल को आसान फरमा देता। आज नई नई तहकीकें हो रही हैं, ये सहाबा में कौन अफजल, हसनी हुसैनी सैयद, हुजूर दाता साहब सैयद हो तो इन जैसा हो। दाता साहब फरमाते हैं जिसने कामिल पीर देखना है, जिसने कामिल सूफी देखना है, सैयदना सिद्दीक़ अकबर की ज़ात को देख ले। सूफी कौन होता है? जो हाथ बांध के बैठ जाए, जो चारों तरफ जंग छेड़ कर रख दे, ये सूफी हैं। सैयदना सिद्दीक़ अकबर चारों तरफ जंग छेड़ कर रख दी। सैयदना फारूक आज़म है जी क्या कर रहे हैं, फरमाया हट जाओ, लश्कर उसामा भी जाएगा, क़यादत भी नहीं बदली जाएगी, मुनकरीन ज़कात के ख़िलाफ़ भी जंग होगी। हर तरफ से किसी के पीर के बारे में कोई बात करे उसको 11,000 वोल्टेज का झटका लगता है। पीर की हैसियत नबी से भी ज़्यादा हो गई माज़अल्लाह। अब उस पीर की पीरी के बारे में बंदा क्या बात कर सकता है कि नामूस रिसालत का मसला है फिर भी पीर खामोश रहे, ख़त्म नबूवत का मसला है फिर भी पीर खामोश रहे, पीर के चेहरे पर दाढ़ी भी नज़र ना आए, पीर के किरदार में सीरत मुस्तफ़ा भी नज़र ना आए, पीर की हम क्या इज़्ज़त करेंगे। ये दाता साहब ने क्या फरमाया है, सारी दुनिया के वली गौस कुतुब अब्दाल जमा हो जाएँ, कि सारी ज़िंदगी की इबादत को जमा कर लिया जाए। अल्लाह के नबी ने जो इस दुनिया में एक सांस ली है, सारी दुनिया के कुतुब वली अब्दाल की इबादत अल्लाह के नबी की एक सांस के बराबर भी नहीं हो सकती। हमारे नबी, उनकी अज़मत सबसे औला हो आला हमारा नबी, सबसे बाला हो आला हमारा नबी, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, और रसूलों से आला हमारा नबी। हुजूर की ज़ात की बात आए और पीर खामोश रहें, उनकी ज़ुबानों पर ताले लगे रहें कि वो पीर नहीं हो सकता। पीर दाता साहब ने कभी नमाज नहीं छोड़ी, दाता साहब ने कभी झूठ नहीं बोला, दाता साहब ने कभी किसी के साथ खयानत नहीं की, दाता साहब ने कभी किसी को धोखा नहीं दिया, दाता साहब ने कभी किसी का माल नाहक तरीके से नहीं खाया, दाता साहब ने कभी किसी के साथ बददियानती नहीं की। ये हुजूर दाता साहब की तालीमात हैं। अगर हम दाता साहब को मानते हैं तो उसके लिए ज़रूरी है कि हमें दाता साहब की तालीमात पर अमल करना चाहिए, और हकीकी मानों में यही मानना है।